Good morning, students. Today we will continue our unit 11th, exercise 11th A, question number 3, part D. Check out that question. As we know, we have completed C part up to C part. Now it's time to do D part. Check this. 2 bracket 3x minus 1 minus 2x plus 1 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 2 इक्वल टू 1/2। जैसे कि बच्चों हमने पिछले 3 क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, पहले जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2, अब ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2, 6x माइनस 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 7x माइनस 2 इक्वल टू 1/2। जैसे आप नीचे देख रहे हो, समझ आ गया। अब 6x माइनस 2x 4x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, नीचे 7x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 1/2। अब ये सेम जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए थे सिंपली हो चुका है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 4x माइनस 3 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 7x माइनस 2 के साथ, 2 4 जा 8x, 2 3 जा 6, 1 7 जा 7x, 1 2 जा 2, 8x माइनस 6 इक्वल टू 7x माइनस 2। अब ये 7x इस साइड, माइनस 6 इस साइड, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 8x माइनस 7x डेट विल बी x, माइनस 2 प्लस 6 डेट विल बी प्लस 4। ठीक है मेरे बच्चों, मूव ऑन टू ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए क्या है, x प्लस 5/2 प्लस x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 25/6। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब जब भी ऐसा हो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन में गिवन हो 2 3 6, हम क्या करेंगे, हम तीनों का डिनोमिनेटर ले लेंगे। समझ आ गया बच्चों, क्या ले लेंगे, तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम। टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 3 6 का मैंने एलसीएम यहाँ पे लेके दिखा रखा है। 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम पहले करते थे। अब 2 की टेबल में 6 कब आएगा, 3 पे, तो 3 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 3 की टेबल में 6 कब आएगा, 2 पे, तो 2 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 6 की टेबल में 6 कब आएगा, 1 पे, 1 को 25 से मल्टीप्लाई, 25 1 जा 25। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जब भी हम इकट्ठा एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का, जो एलसीएम नीचे आता है, जो डिनोमिनेटर में आता है वो हट जाता है, सिर्फ न्यूमरेटर को हम लेते हैं। समझ आ गया, इसीलिए आप नीचे देख रहे हो 6 हट चुका है। अब हमने सिर्फ इस न्यूमरेटर को सोल्व करना है। 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 5 डेट विल इक्वल टू 25, 3x प्लस 3 5 जा 15 प्लस 2x माइनस 2 5 जा 10 इक्वल टू 25। और इसको सोल्व करने के बाद मेरे बच्चों आंसर हमारे पास आ जाएगा लास्ट में x इक्वल टू 4। आई होप आप लास्ट आसानी से कर पाओगे कि कैसे ये सोल्व हुआ। 3x 2x 5x 15 माइनस 10 5 प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, तो 5x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट का ही अब 5x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस 5 ब्रैकेट में 5x प्लस 1 प्लस 40। ठीक है मेरे बच्चों, अब कैसे करना है इसको, हमने पहले इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए हमने ये पहले भी किया हुआ है। 5x माइनस 1 को जब x प्लस 3 से करेंगे, अब पहले 5x इस पूरे x प्लस 3 से होगा, फिर माइनस 1 x प्लस 3 से होगा। ऐसे ही x माइनस 5 में x 5x प्लस 1 से होगा, फिर माइनस 5 5x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे आप बिल्कुल एज इट इज देख रहे हो। 5x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ, फिर x की मल्टीप्लाई 5x प्लस 1 के साथ, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5x प्लस 1 के साथ। अब देखिए 5x को x से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर प्लस 5x को 3 से किया 15x प्लस माइनस 1 को x से किया माइनस 1x, माइनस 1 को 3 से किया माइनस 3 इक्वल टू x को 5x से किया 5x स्क्वायर, x को प्लस 1 से किया प्लस x,
-5 को 5x से किया -25x, -5 को +1 से किया -5 + 40, जैसे आप नीचे देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट है, जो भी लाइक टर्म है, उनको एक साथ लिखेंगे। देखिए 5x² + 15x - x क्या हो जाएगा 14x - 3, 5x² x - 25 + x - 25x - 24x -5 + 40 + 35। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो, अब इस पूरे को मैं इधर लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में, समझ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। अब +5x² जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -24 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा +24 का हो जाएगा, +35 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -35 का हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे हो एज इट इज़, +5² माइनस हो चुका है, माइनस प्लस हो चुका है, प्लस माइनस हो चुका है। अब सिंपली सोल्व करो, 5x² - 5x² 0 + 14 + 24x 38x -3 - 35 -38 -38 दोबारा इस साइड जाओ 38x = 38। लास्ट में आंसर आ जाएगा x = 38/38, दैट विल बी इक्वल टू 1। मूव ऑन टू जी पार्ट। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ इतने ही पार्ट करने हैं जी तक, जो आपके पेपर में आएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए बाकी पार्ट खुद कर सकते हो। अगर किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता दो, पेपर में आपके ओनली जी पार्ट तक ही आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों। देखिए जी पार्ट, अब 10/1 - x - 1/2 - x - 2/3 = x - 3/4। अब अगेन जैसे हमने ई पार्ट में किया था, मैंने क्या किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो बाय 1 लिख दिया, 2 3 4। अब मैं टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 3 4, इन तीनों को एलसीएम ले रहा हूँ एक साथ। देखिए एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम क्या है 2 1 3 2, फिर 2 पे जाएगा 1 3 1, फिर 3 पे जाएगा 1 1 1, तो एलसीएम लास्ट में क्या आ गया बच्चों 12। ठीक है। अब 12 एलसीएम आने के बाद वही काम, 1 की टेबल में 12 कब आता है 12 पे, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई, जो नीचे करके दिखा रहेगा। 2 की टेबल में 12 कब आता है 6 पे। ठीक है बच्चों, 2 की टेबल में 12 कब आता है 6 पे, तो 6 को x - 1 से मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पे, तो 4 को x - 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पे, तो 3 को x - 3 से मल्टीप्लाई। समझ आ गया, दोबारा बताता हूँ। 1 की टेबल में 12 पे, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई। 2 की टेबल में 12 कब आएगा 6 पे, तो 6 को x - 1 से मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 12 कब आएगा 4 पे, 4 को x - 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 4 की टेबल में 12 कब आएगा 3 पे, 3 को x - 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर दो, 10 12 जा 120, माइनस 6 को जब x - 1 से करेंगे -6x -6 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6 -4 मल्टीप्लाई x -4x -4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8 = 3x - 9। अब क्या करेंगे, 120 + 6 + 8, 6 + 8 14, और 14 और 120 134 -6x -4x -10x = 3x - 9। अब लाइक टर्म एक साथ, -9 इधर जाके +9 हो गया, -10x उधर जाके +10x हो गया, तो 3x + 10x 13x, 134 + 9 143। जब 13 को 143 से डिवाइड करेंगे बच्चों, लास्ट में आंसर आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है मेरे बच्चों। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके जी पार्ट तक ही करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में अगर आएगा तो जी पार्ट तक ही आएगा। प्रैक्टिस के लिए आप बाकी रिमेनिंग पार्ट आप खुद कर सकते हो। अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, नहीं तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, हमको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं सब में हमको x दे रखा होगा और हमको उस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ट्रायंगल है। अब हमने 7th क्लास में सीखा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज
180 डिग्री, जो कि 7th क्लास में आपने सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 कर देंगे। x प्लस 40 प्लस 50 इक्वल टू 180, x प्लस 90 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, 90। सो सिंपल, सो इजी। नाउ मूव ऑन टू बी पार्ट। बी पार्ट में क्या गिवन है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड वाले को हम क्या कहते थे, जिसकी 4 साइड्स होती है जिस फिगर की, क्वाड्रिलेटरल। तो सेम जैसे ए पार्ट था, हमने 8th क्लास में सीखेंगे, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उस फिगर की, क्वाड्रिलेटरल उस फिगर के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। 120 प्लस 80 प्लस x प्लस 70 इक्वल टू 360। 120 प्लस 80 प्लस 70 डेट विल बी 270। 270 प्लस x इक्वल टू 360। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 270, x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ मूव ऑन टू सी पार्ट, ए बी सी डी। अब बच्चों ये जो एरो दे रखी है बुक में, इस एरो का मतलब क्या है कि सी डी लाइन ए बी के पैरेलल है, बी सी लाइन ए डी के पैरेलल है। सिंस बोथ द लाइन्स अपोजिट लाइन्स ऑफ अ फिगर आर पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। समझ आ गया? ध्यान रखना इस बात को, जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो वो फिगर क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तब क्या होता है मेरे बच्चों, दोनों एंगल का सम, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है मेरे बच्चों, तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे आप देख रहे हो रीजन लिखा हुआ है, को इंटीरियर एंगल 110 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 110 डेट विल बी x इक्वल टू 70 डिग्री। समझ आ गया मेरे बच्चों? मूव ऑन टू डी पार्ट। देखो एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ठीक है, जिसकी पूरी लेंथ दे रखी है 35 और ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ए बी को 2 इक्वल नहीं कहेंगे, सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब मैंने क्या किया बच्चों, जो बीच वाला पार्ट था इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। तब अब क्या होगा, जो ए सी है और सी बी है, अगर इन दोनों को प्लस करें तो वो ए बी के इक्वल आना चाहिए, जो ए बी की लेंथ है 35। समझ आ गया? क्या किया मैंने, जो बीच वाला पार्ट था इसको मैंने सी मान लिया, तो ए सी प्लस सी बी डेट विल बी इक्वल टू ए बी। ठीक है मेरे बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब वैल्यू पुट कर दो, पूरी ए बी की वैल्यू 35, ए सी की वैल्यू 23, सी बी की वैल्यू x, तो 35 इक्वल टू 23 प्लस x। 23 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस का, 35 माइनस 23 आंसर विल बी 12। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू ई पार्ट। ई पार्ट में क्या होगा बच्चों, 2 लाइंस गिवन है आपको, P और Q, दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, हमें 2x दे रखे हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया, 120 डिग्री के साथ वाले एंगल को 1 मान लिया। समझ आ गया? ये 120 डिग्री था, इसके साथ वाले एंगल को 1 मान लिया। अब हमने 7th क्लास के अंदर सीखे थे कि जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल बनते हैं तो उन 2 एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल बनते हैं तो उन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या रीज़न होगा, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस 120 इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा, 120 उधर जाके माइनस 180 माइनस 120, एंगल 1 की वैल्यू आ गई 60। अब ध्यान से देखना, एंगल 1 की वैल्यू 60 आ चुकी है। अब एंगल 1 और ये पूरा एंगल x प्लस x जो है ये आपस में क्या बना रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और x प्लस x आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते थे, जिसका फेस सेम होता था।
देखिए इसका फेस एंगल 1 का उस साइड, x प्लस एक्स का उसका भी उस साइड, तो ये आपस में एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू x प्लस एक्स, डेट विल बी इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 60 डिग्री। जब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइड टू 30 डिग्री विल बी इट्स आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ टुडे देखिए बच्चे, हमको क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसमें से 150 डिग्री हमको दे रखा है और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको x माना हुआ है। अब हमको पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं जिसको हम, कंप्लीट एंगल। तो x प्लस 150 इक्वल टू 360, प्लस 150 उधर जाके माइनस 150, 360 में से 150 माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री। तो 11th A एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम 11th B करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, डेट्स इट, थैंक यू।